कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा की जा रही है? ऐसा आज की प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। धन्यवाद है आपका, अपने इतना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पहुँचे। आज मुख्य जो प्रेस वार्ता करने का मुख्य एजेंडा है वो रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा। आज जो हमारे युवा साथी हैं वो रोजगार के लिए भी तड़प रहे हैं और शिक्षा का जो माहौल चल रहा है, जो एग्ज़ाम्स एडमिशन्स के लिए जो होते हैं उनमें जो धांधली चल रही है, चाहे वो नीट की बात करें चाहे और दूसरे एग्ज़ाम्स की बात करें, उन्हें सभी इतनी मेहनत से हमारा युवा मेहनत करता है, माँ बाप कैसे कैसे उसको पढ़ाता है और जब एग्ज़ाम देने की बात आती है तो उससे पहले ही पेपर जो है लीक हो जाते हैं। तो बड़ा दुख का विषय है आज जो युवाओं पे और उनके गार्जियंस पे जो बीत रही है वो आप सब भली भांति परिचित है। अभी नीट का ये एग्ज़ाम होना था और वो नीट का एग्ज़ाम होने से पहले ही पेपर आउट हो गया और कितनी मेहनत और लगन से उन बच्चों ने मेहनत की और जो उनकी आशाएं थी वो सब धरी की धरी रह गई। और कितने ही हमारे नौजवान बेटे बेटियों ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे ही रोज़गार की बात है, रोज़गार में जो हरियाणा के जो हमारे युवा नौजवान साथी हैं वो बड़ी आशा उम्मीद से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं माँ बाप, और एक उम्मीद होती है कि हमें जो है पढ़ के हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन रोज़गार भी जो है आज पूर्ण रूप से हरियाणा के युवाओं के लिए कहीं नहीं रहा। उसमें भी जो है दूसरी स्टेट के ही बच्चे जो हैं यहाँ के नौकरी कर रहे हैं। क्या हमारे हरियाणा के बच्चे इतने काबिल नहीं हैं कि जो दूसरे प्रदेश से आके जो है उनको नौकरी दी जा रही है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप देखिए सर्दी से कितने महीने हो गए सेक्टर 5 में आज हमारे नौजवान जो है रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, धरना और प्रदर्शन और औरतों और भूख हड़ताल में बैठे। तो इस भाजपा सरकार ने शिक्षा को और रोजगार को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। और ये खर्ची और पर्ची की बात करते हैं, लेकिन जो है जहाँ पेपर बनते हैं वहीं से जो है इनके जो षड्यंत्रकारी है, जो भी इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ पेपर आउट करने का, उसको वहाँ फिर उस पेपर को जो है कितने कितने लाखों रुपए में उसको भेजते हैं। तो रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा कितना बड़ा मेन मुद्दा आज पंचकुला में, चाहे कालका की बात करें, चाहे पिंजौर की बात करें, चाहे खास पंचकुला की बात करें, जगह जगह जो है गोलियां चल रही हैं। अब फिरौती मांगी जा रही है, व्यापारियों का अपना व्यापार करना मुश्किल हो गया। आज सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, तो लगाएं कैसे कैसे व्यापार करें? तो ये सब मुद्दे हैं, इन पे आज हमारे राहुल गांधी जी, हमारे जो न्याय के योद्धा, हमारे जन जन के नेता, विशेष रूप से युवाओं की आवाज़ जो उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक एक युवाओं की आवाज़ उठाने की बात करी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कोटा में इस नीट के लिए बच्चों से रूबरू हुए, हमारे नौजवान साथियों से। तो अब देखिए कैसे युवा जो उमड़ के आया राहुल जी की बात सुनने के लिए। आज राहुल जी को तड़प है युवाओं के, ये इनको कैसे हक दिलाया जाए, कैसे इनकी लड़ाई लड़ी जाए। तो कोटा में हुआ, आज 25 तारीख है, आज राहुल जी जो है राजस्थान में जयपुर में भी एक युवा इसी तरह जैसे कोटा में हुआ युवा सम्मेलन कर रहे हैं। तो मेरे सीनियर नेता हैं, ये भी अपनी बात इन मुद्दों पे रखेंगे। हमारे सुधा जी, आदरणीय हमारे अंकल जी हैं पूर्व विधायक, हमारे NSCI के प्रधान हैं, हमारे युवा का शुभम वर्मा जी हैं, हमारे विनीत जी हैं, हमारे जिला के हमारे उप प्रधान अजय गौतम जी, सभी साथी
विपक्ष की क्या भूमिका, क्योंकि सरकार का तो आप आरोप लगा ही रहे हैं, विपक्ष किस तरह से जो है, आप विपक्ष में हैं, आप क्या भूमिका निभाएंगे? देखिए, आज हरियाणा की जो स्थिति है, बेरोजगारी नंबर 1 पे है। और जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, सरकार लेकर आए थे, तो उन्होंने वायदा किया था कि युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। तो फिर ये स्थिति क्यों हुई? किस लिए युवा हमारा भटक रहा है? ना उनके पास रोजगार है, और पेपर आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। ये नीट का जो पेपर अब लीक हुआ है, ये कोई एक वाकया नहीं है, आए दिन इसी तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। और जो युवा है, बड़ी उम्मीद से, कई सालों की मेहनत से अपने आप को तैयार करता है, और माँ बाप जो हैं, चाहे गरीब तबका लो, चाहे मध्य वर्गीय परिवार लो, और माँ बाप जो हैं अपने खर्चों को कम करते हुए एक बच्चे को पढ़ाते हैं और एक सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा और हमारे सपनों को पूरा करेगा। और इस तरह से हालात ये सरकार ने बना दिए हैं कि आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चे जो हैं आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। बड़े निराशा लोगों के, बच्चों के बीच में आ रही है। और बच्चे जो हैं, हमारा युवा जो है देश का भविष्य है, और जब हमारा युवा ही इस तरह से भटकेगा और इस तरह से उसके साथ बर्ताव होगा, तो किस तरह से हमारा देश विकास कर सकता है? तो ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या इस समय हमारे भारत में आ रही है, और जो कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जो हैं, इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं और युवाओं से, छात्रों से मिल रहे हैं। और जिस तरह से छात्र एजिटेशन और आक्रोश दिखाई दे रहा है, तो पता चलता है कि इस समय देश की क्या स्थिति है और युवाओं के साथ किस तरह से हालात हो रहे हैं। तो हमारी तो मांग यही है कि युवाओं को न्याय मिले, और इस तरह से जो भी पेपर लीक का मामला है, जो भी इसमें एक संगठित गैंग है जो कि इस काम को कर रहा है, तो उसमें उसको पकड़ा जाए और उसको दोषियों को समयबद्ध तरीके से उनको दोषियों को जो है उसको सजा मिले। तो यही हमारा वो रहेगा। और बाकी जिस तरह से अभी संजय जी ने बताया कि पंचकुला में या पूरे पंचकुला जिले में कालका भी बीच में आ गया, सभी जगहों पे और पूरे हरियाणा में ही मैं कहूँ कि इस तरह से लोगों की जो गैंग बने हुए हैं और फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, सरेआम गोलीबारी हो रही है। यहाँ पे अभी 5 सेक्टर में भी अभी पीछे गोली चली है और है, तो जो कि पंचकुला तो बहुत ही शांत जिला था और बड़े लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, तो कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रशासन? इसका मतलब किसी को डर ही नहीं है, किसी भी चीज़ का डर ही नहीं है। तो ये क्या सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? मिली भगत से ये काम हो रहा है? तो किस तरह से ये है? तो सारे जो वातावरण है, हम सभी नागरिक जन जो हैं एक सुरक्षित वातावरण की मांग करते हैं सरकार से, और जो युवाओं को है, युवाओं को न्याय मिले। तो किसी तरह से युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए प्रोटेस्ट का रास्ता है या फिर सरकार से बातचीत इस तरह से की जाएगी विपक्ष द्वारा? देखिए, प्रोटेस्ट तो अभी सितंबर तक सरकार ने ही बंद किए हुए हैं कि प्रोटेस्ट नहीं करना। तो ये भी एक तरह की इमरजेंसी की बात है कि भी इस तरह से विपक्ष में होते हुए हमारे पास एक ही सिर्फ ये साधन रह जाता है कि सरकार को जगाने का, करने का, कि हम प्रोटेस्ट करें और अपनी जो बात है शांतिपूर्ण रख सकें। लेकिन इस पे भी पाबंदियां लगने से ये भी एक सवालिया निशान है कि ये भी एक इमरजेंसी की तरफ ही ये बढ़ती जा रही है सरकार। तो जिस तरह से हाल ही में 2 IAS अधिकारी IDFC बैंक घोटाले मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सरकार तो कह रही थी भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे हम अब पूरे देश को, और हरियाणा को भी, पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। और डबल इंजन की सरकार है और पंचकुला में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो फिर ऐसी वारदात क्यों हो रही है? क्या सरकार सोई पड़ी है? सरकार क्या कर रही है? तो सरकार को उन पे लामबंदी करनी चाहिए ना, ताकि किसी की भी हिम्मत नहीं हो सके। जब 2-4 को पकड़ा जाएगा तो ये मुद्दे जो हैं अब उठे हैं, लेकिन सरकार कहाँ थी जब ये घोटाले हो रहे थे? इतने बड़े बैंक घोटाले हुए तो तब कहाँ थी? तो ये सारी बातें सरकार को सोचनी पड़ेंगी।
पिछले लंबे समय से कांग्रेस की सत्ता में रही है, उस समय रोजगार की स्थिति कैसी थी और अब क्या बदलाव आए हैं कि युवा बेरोजगारी से त्रस्त है? मैं समझी नहीं। पिछले लंबे समय से कांग्रेस की सत्ता में रही थी, उस समय रोजगार की क्या स्थिति थी और अब जो रोजगार नहीं मिल रही हुआ ऐसा क्या लगता है आपको, क्या बदलाव आए होंगे इस तरीके के कि आज युवा जो है बेरोजगार है? देखिए, जब कांग्रेस सरकार में थी तो युवाओं को रोजगार भी मिलता था। इतनी बुरी पोजीशन कभी भी नहीं हुई देश की, जो अब पोजीशन नंबर 1 पे हरियाणा आ रहा है बेरोजगारी में। तो पहले जो था बड़े पारदर्शी तरीके से जो है नौकरियां दी जाती थी, कर जाती थी। ऐसा नहीं कि अब चपरासी की जो वैकेंसीज निकली हैं, इतने पढ़े लिखे PhD लोग जो हैं चपरासी की नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और उसके लिए उन्होंने नामांकन भरा है, तो बड़े शर्म की बात है ये। और अब जो है सरकार की हालात ऐसे हैं कि हरियाणा के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको तो निगलेक्ट किया जा रहा है कि नहीं ये तो इनके मार्क्स अच्छे नहीं है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, और बाहर से भर्ती किया जा रहा है। क्या हमारा हरियाणा का युवा पढ़ा लिखा नहीं है? क्या हरियाणा के युवा की जो जहाँ से इन यूनिवर्सिटीज से पढ़ी हैं वो यूनिवर्सिटीज खराब हैं? क्या प्रोफेसर खराब हैं? तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे हरियाणा की। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।